सुबह 6:30 बजे आके ऐसी कौन सी अर्जेंसी है? अभी ये लोगों के बोलने के हिसाब से कि इनका और किसका झगड़ा चालू है आपका? अब्दुल सत्तार साहब मंत्री का, इनका कोई लिटिगेशन जो है कोर्ट में चालू है, तो उसको पेंडिंग था, वो फैसला हो जाने देते, इनको नोटिस देना चाहिए था। वो बोल रहे कि नोटिस दे दिए, जबकि सारी पब्लिक आके बोल रही कि नोटिस नहीं मिले। कानून कुछ है कि नहीं है कि आप सरकार में है तो कुछ भी करेंगे? हाँ, आप एक तरफ सरकार बोल रही है कि भाई गरीबों को जो है हम ये करेंगे, गरीबों को हम वो करेंगे, और यहाँ पे आकर जो है ये तो सरासर जो है सरकारी लोगों का इस्तेमाल करना ये दिख रहा है। नियम के हिसाब से आपने 24 घंटे पहले देना फिर हमको तोड़ने का टाइम देना था। आप जुल्म कर रहे हैं हमारे पे। देखिए इसके अंदर टेंडर स्टे है, बराबर है। आप ये चीज़ खोल के सामने लाना चाहिए था, उनको नोटिस देना चाहिए था। ये सब लोग बोले नोटिस मिली नहीं। आप बोले एक नोटिस बताओ, कल आपसे मिल के गए कोर्ट को मैं आपको क्या कोर्ट से समझ मालूम था, कल मालूम था कि नहीं आपको? नहीं, आपने बोला मेरे को पेपर ला के स्टे नहीं है अभी कुछ। जब नोटिस दिया था ना तब से स्टे नहीं है। जब नोटिस दिया था तब से, ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टे है इसके अंदर, वो स्टे है, ये है स्टे में बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ी चलेगा। उनका बोलना है बांधकाम परवानगी लेके लीगल ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मानता इलीगल बांधकाम में से बहुत सारे हैं। आप उनको नोटिस दो, उनको टाइम दो। अभी बच्चे रहने वाले हैं, औरतें हैं, घर रहता हुआ घर है, उनको वक्त देना पड़ेगा ना आपको। ये देखिए, ये वही लिखा है, ये देखिए, मैं ये पेपर पढ़ के बता रहा। Then the respondents may not disposes the petitioner till the next date। साहब आप एक ही लाइन पढ़ रहे हो, ऊपर का नहीं पढ़ रहे हो। अरे भाई मैं ऊपर का भी पढ़ा सर मैंने, यहाँ आप देखो ना, नेक्स्ट डेट तक आपको इसको डिस्पोज नहीं करना है। कब नहीं करना है? अगर वो बांधकाम परवानगी लेके लीगली बांधकाम है तो नहीं करना है। बांधकाम परवानगी नहीं है, आप उनको नोटिस दो, वो नोटिस का जवाब देंगे। ऑलरेडी नोटिस हो गया, कोर्ट के सामने जाएंगे, ये सेम कोर्ट के सामने जाएंगे। नहीं ये गलत है साहब, गलत बात है। नहीं, बहुत गलत कर रहे हैं हाशमी साहब, वो सबने मिल ऐसा देखो साहब, ये पब्लिक पे जुल्म है, लोगों पे, गरीब लोगों पे जुल्म है ये। हर कुछ भी नहीं। आपका काम था कम से कम 24 घंटे पहले तो बोलना था आपने कि भाई हम तोड़ने को आ रहे हैं, खाली करो बोलते, और मैं खाली कर रहे तो तोड़ी तो बोलना था आपने। मिनिस्टर का सुन के उन्होंने सब काम कर रही है, ये गलत बात है। ये बहुत है, पूरा ऊपर का प्रेशर है, ये मिनिस्टर का 27 मिनिस्टर है, ऊपर शिंदे साहब की सरकार है, उनकी सरकार में रहते हुए काम, उनके थ्रू काम कराया गया है। अभी तक 80 साल में ये काम हुआ गया, अभी तक इंक्रोचमेंट था, हर चीज दिया इनको हमने, इन्होंने अभी तक कोई हमसे ऑब्जेक्शन नहीं था। ये आज अचानक इनको ऑब्जेक्शन कहाँ से आ गया? आपने सत्तार साहब का नाम लिए तो क्या सत्तार साहब भी इसके अंदर इन्वॉल्व है क्या? 100% उनके बोलने पे ये काम हुआ है, सारी चीज उनके बोलने पे हो रही है। एक मिनिस्टर है क्या, नहीं मिली बोलो ना, नोटिस नहीं दिए इन्होंने, कुछ इंटीमेशन नहीं दिए। बता रहे ये स्टे, ये हमारे पास स्टे हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट के स्टे का उल्लंघन म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब करके चले गए, और हमको बता रहे हैं कि परवानगी लेके काम करो। अभी आपकी क्या मांग है? अब हम बोले जब तक ये हमारा कोर्ट का ऑर्डर जैसा है, कोर्ट जब तक फैसला सुनाता नहीं तब तक जैसा का वैसा रहने देना। जब अमितेश कुमार साहब थे, जब उन्होंने बोले थे 2016 में कि जब तक कोर्ट तुम्हारे को डिसीजन नहीं देती, एमएलए साहब जब तक कोर्ट ऑर्डर आपको देती नहीं, जब पोजीशन लेना नहीं आपने, ये भी वैसे रहेंगे, आप भी वैसे रहेंगे, कोई नया काम नहीं होगा। जब से कोई नया काम नहीं हुआ, आपको इसके बारे में कोई एप्लीकेशन या नोटिस वगैरह कॉर्पोरेशन की तरफ से कुछ मिली थी? नहीं, 2020 में उन्होंने लाए थे, उसका जवाब हमने दे दिए थे। जब से स्टे तो कंटिन्यू है, ये स्टे को नहीं मान रहे। सुबह कितने बजे आए ये लोग? सुबह 6:30 बजे से इन्होंने बिल्डिंग लगा दिए थे। पुलिस प्रशासन सुबह 6:30 बजे से आके खड़े हो गया था, चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए, और फिर कारपोरेशन वाले आए, डायरेक्ट बिना बोले कार्रवाई चालू करी थी। कौन कौन से ऐसे ऑफिसर थे जो कॉर्पोरेशन के बगैर बोले के डायरेक्ट आपकी जगह के ऊपर तोड़फोड़ करना चालू किए?
जमशेद साहब है, खुद आके गए। कमिश्नर साहब खुद आए, जमशेद साहब थे, सुरवरकर साहब थे और बाकी सब ये असिस्टेंट जोशी साहब, सौरभ जोशी साहब। अभी अगली मांग आप किससे करोगे, क्योंकि सत्तार साहब का नाम ले रहे, सत्तार साहब कुछ वो पार्टी के अंदर है, तो आप किससे मांग करेंगे, कौन सी पार्टी से मांग करेंगे या कौन लोगों से आप इंसाफ मांगेंगे? हम तो कमिश्नर साहब से इंसाफ मांग रहे थे, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से, जिन्होंने हमें धिक्कार कर चले गए। अब किससे मांगना हमने इंसाफ? एक अल्लाह है। अब उन्होंने बोले यहाँ से घर तोड़ते हम तुमको घर देंगे। उन्होंने क्या बोल के गए, यहाँ से घर टूटते हम तुम्हारे को तो आवास योजना में घर बने हुए रेडीमेड घर बना के रखे उन्होंने लोगों के। वैसे भी कारपोरेशन की जमीन थोड़ी जो उन्होंने दे रहे तो। और ये जो लिटिगेशन चालू है, प्राइवेट लैंड है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने हमको ये भी नहीं बताया कि हम हैंड ओवर ले रहे, कि हमारे को रिक्वायरमेंट ले रहे। जो रोड 20 फीट का था उनको रिक्वायरमेंट दे के आज तो 8 साल हो गए, उसका TDR भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए। आज तक उन्होंने हमारे को कुछ बोले नहीं, करे नहीं, अचानक आए और ये कार्रवाई चालू कर दी। आपका पूरा नाम बोलिए, आप रहने के लिए यहाँ पर ही है क्या? मेरा नाम शेख हनीफुद्दीन शेख हसनुद्दीन, मैं यह रहने वाला है, पेटिशनर का बेटा हूँ मैं। ये चीज़ देखते हुए उन्होंने ये सारे कदम उठाए हुए। ये लोग ऑफिसर कर ले रहे, मगर इसका फैसला है ना अल्लाह करेंगे उसके साथ। और हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं हम, हाई कोर्ट से क्या मिलता क्या नहीं उसको आगे बताएंगे। आप पत्रकार लोगों से गुजारिश है हमारी कि ये लोगों से, डिपार्टमेंट के लोगों से भी पूछो आप, इनका ने क्या है, इनका ने क्या प्रूव है तोड़ने का है, तो कौन सा लेटर है, किसके ऑर्डर से काम कर रही है। तो हमको आप लोगों आपसे गुजारिश है, आप लोगों से, इनसे भी आप इंटरव्यू लो। हमारे 3 पीढ़ियाँ चले गए, हमारे दादा चले गए, हमारे परदादा चले गए, हमारे वालिद साहब चले गए, हमारे बाप चले गए, इतने साल से रह रहे हम, और एकदम अचानक आके तुम ऐसा तोड़ रहे। ये जबरदस्ती के नए पेपर बना के उसको कोर्ट मैटर करके तब कानूनी शक्ल दे के ये इलीगल काम हो रहा। धतिन पे दादागिरी पे अब्दुल सत्तार कर रहा, वो भी बोलो, मालूम पड़ना सब। हाँ, ये अब्दुल सत्तार करा रहा सब ये। देखिए आज ये कार्रवाई हो रही है, ये पूरा क्या मामला है और इस पर आप यहाँ पर क्यों आए? ये देखिए, ये दो तीन रोज से यहाँ पर चल रही है, कारपोरेशन वाले और पुलिस वाले आकर यहाँ पर सर्वे करते जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं पिछले 70-80 साल से रह रहे हैं, इनको किसी की नोटिस नहीं आई, बगैर नोटिस के जो है यहाँ पर आकर ये कार्रवाई हो रही है। हमने महानगर पालिका के आयुक्त साहब से इससे बात पुरावा की, लेकिन वो भी प्रॉपर जवाब देने से उन्होंने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। और यहाँ का जो किराएदार है वो पिछले 50 साल 60 साल से यहाँ रह रहे हैं, किसी को भी एक भी नोटिस नहीं मिली है। उनकी भोजन अकाली ने जाकर उनकी हेल्प की, उनको सवाल किए, उनका कहना जो नोटिस वगैरह नहीं है। कमिश्नर साहब का बोलना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ये पूरे मट्टी के सादे घर हैं। दूसरी तरफ कमिश्नर साहब जो है कारपोरेशन में वो ये बोलते हैं कि हम आपको पर्यायी जगह जो है इसको टूटने के बदले में प्रधानमंत्री आवास योजना में दे दीजिए। जब ये महानगर पालिका की जगह नहीं है, जब स्कूलों में नहीं है, ये रोड में नहीं है, तो फिर तोड़ने का क्या मकसद है? इसमें जो है बड़े ऊपर से जो है यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर जो है इसमें कोई जो भी है बड़ी जो पर्सनैलिटी है उसके शामिल होने का इसमें इनका नहीं किया जा सकता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आपको जो भी तोड़ने से पहले 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। 7 दिन में अगर उसने जवाब दिया है तो उसको प्रॉपर, अगर वो सर्टिफिकेट में जवाब नहीं दे रहा तो उसको 14 दिन की नोटिस देना पड़ती है और 14 दिन के बाद जो है आगे अगर कोर्ट में उसको जाने का चांस रहा तो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो पुरावे मांगे वो देखे तो इसके हाई कोर्ट से इसमें मिला हुआ है। लेकिन जो है महानगर प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर गरीबों की सुनवाई नहीं की है, उनकी एक रद्द नहीं सुने। और जब ये लीगल कार्रवाई है तो सुबह 6 बजे से कार्रवाई की हुई, ये ऑफिशियल टाइम नहीं है। सुबह 6 बजे से आपको कार्रवाई करने का क्या मतलब है? और आसपास का एरिया देखिए, ये पूरा छावनी में तब्दील हो गया है कुछ। तो ये डर और खौफ का माहौल है लोगों में। पहले जो है महाराष्ट्र के हालात ख़राब चल रहे हैं, लेकिन उस पर अगर पुलिस प्रशासन की महानगर की ऐसी कार्रवाई होती है तो शहर के हालात, चूँकि अभी दंगा से औरंगाबाद गुजरा है, तो यहाँ के हालात ख़राब हो सकते हैं। तो ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन का जो है, उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की उल्लंघन की है। इसमें बताया गया था कि ये भी रोड है, इनको नोटिस दी गई। जैसे अधिकारियों से कुछ बात हुई तो उनका कहना ये आ रहा था कि इसमें नोटिस दी गई और ये रोड है 20 फीट का, उसका काम हो रहा है। देखिए, इसमें रोड इन्होंने नोटिस दी गई, लेकिन एक नहीं, यहाँ पर तकरीबन
17 से 18 लोग हैं जो अलग अलग के हैं। तुमने 17-18 लोगों को नोटिस नहीं दीजिए, आपने नोटिस किसको दिया, उसका जवाब क्या है ये भी बताने से महानगर पालिका कतरा रही है। तो वो नोटिस का जवाब क्या है, आपको किसको नोटिस दिया ये भी बताने से महानगर पालिका कतरा रही है। तो आपका इसमें जो आप बड़े नाम बता रहे हैं, इसमें अब्दुल सत्तार जो हमारे मंत्री है जी, उनका नाम भी आता है ज़मीन में, वो जो अब्दुल सत्तार साहब का इसमें काफ़ी ज़माने से डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट इसमें, इसलिए लोगों में भी ये चर्चा है कि भाई अब्दुल सत्तार साहब का इसकी जो ज़मीन का मैटर था, हो सकता है कि मंत्री महोदय का इसमें कुछ इंटरेस्ट होगा ऐसा करना, और जिसकी वजह से जो है पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका कुछ कहने से कतरा रही है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अहमद जली, मैं शहर अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी हमारी है, इसमें 5000 स्क्वायर फीट रजिस्ट्री प्रभाकर राव है ना, उसका नाम हनुमत प्रभाकर राव, उनने लिख के दिया हमारे को, और उसके अंदर पार्ट करके ये चीज खाली होंगी वैसा उनने लिख के देने वाला था हमारे को। हमारे साथ उसका पूरा रजिस्ट्री मूल्य गए, हमारे पास एसआर पहुंची भी है, उसके बाद उसको पेमेंट भी पहुंची, हर चीज पहुंची, फिर भी उनने हमारे साथ धोखा किया। तो सर ये कार्रवाई हो रही थी, इसकी नोटिस मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला हमारे को। कितने साल से दुकान है सर आपकी? हाँ, कितने साल से दुकान है? मेरी दुकान 20 साल पुरानी है। तो अभी तो ये बता रहे हैं कि ये इसमें रोड है, कुछ अधिकारियों से बात हुई, रोड है तो पीछे से रोड है, पीछे से रोड है, यहाँ से रोड नहीं है ना, पीछे से रोड है। यहाँ से रोड जो है पुराना ये रोड है। तो मतलब आपका बोलना ये आ रहा है कि ये मंत्री जो हमारे अब्दुल सत्तार है, हाँ, उनके बोलने उन्होंने पे ही कार्रवाई दादागिरी करके करे। अच्छा, दादागिरी कर रहे हो, यहाँ पूरे गरीब लोग 100 साल से रह रहे, पुलिस फोर्स हाँ, खाली करा रहे, फिर पूरी पुलिस बहुत दादागिरी गुंडे लाके काम कर रहे लोग। ये कितने बजे कार्रवाई शुरू हुई? 7 बजे से कार्रवाई शुरू करे इन्होंने यहाँ पर। सुबह 7 बजे। हाँ, तो आपका इसमें कुछ कोर्ट केस वगैरह चालू? हाँ, हमारा कोर्ट केस चालू है ना, हमारे पास कोर्ट केस है, हमारे पास लीगल पेपर है पूरे। तो स्टे वगैरह है इस पे कुछ अभी? हाँ, है ना। तो फिर ये लीगल कार्रवाई हो रही है, तो आपने कुछ सीपी साहब वगैरह से बात की है? कोई बात ही नहीं, कमिश्नर साहब बात ही नहीं कर रहे ना। ये यहाँ पर जो है ना, हमने जो है तो जब ये नोटिस आई थी ना हमको पहले, इससे पहले थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, तो इसके अंदर जो है तो सीपी साहब को, सिटी चौक पुलिस स्टेशन को, महानगर पालिका के आयुक्त साहब को जो है तो ये जवाब दिए थे कोर्ट के थ्रू से। इसके हमारे पास सबकी ओसी है, ओसी भी है, और उसके अलावा हमारा रजिस्ट्री, पीआर कार्ड, पोजीशन, सारी चीज़ें 5000 स्क्वायर फीट की यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा जो हमारा 20,000 स्क्वायर फीट का जो है तो हमारे पास एसआर पहुँची है, जिसका जो है तो वो हमको पोजीशन देने वाले थे। तो ये सारी जगह का जो है तो गैर तरीके से ताकत का प्रयोग कर पुलिस के बल पर यहाँ पर जो है तो अतिक्रमण किया जा रहा है। तो इसके लिए मीडिया से भी हमारी गुजारिश है कि हमारे लिए मदद करे और इसके लिए जो है तो हमारा काम करे। आपने अभी कुछ अधिकारी वगैरह से बात की है कि क्यों कार्रवाई हो साहब रही है? लोग इतनी जो है सुबह अभी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आयुक्त साहब ने जो है तो अभी बात की, अभी इधर तो अंदर आए नहीं, लेकिन जो है तो यहाँ पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अंदर जब ये पहले भी कार्रवाई हुई थी तो उसके अंदर ये गुंडे वगैरह लेकर आए थे, तो ये पेपर के अंदर जो आया था उसकी भी कटिंग हमारे पास मौजूद है, पुलिस कंप्लेन। और इसके अलावा जो है कोर्ट के अंदर ये केस हमारा रनिंग चल रहा है। अभी कोर्ट का जो है तो कोई निर्णय आया नहीं, इसके बावजूद जो है तो ये पुलिस के जो है तो प्रशासन को हाथ में लेकर जो है तो ये कानून हाथ में लिया जा रहा है यहाँ पर। आपका पूरा नाम? शेख मुबीन अहमद, शेख जलील अहमद। जगो माला देव।